मिल भी रहा है ना। अच्छा ओके, यूनिट नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। पीछे वाला इसी बात का ख्याल रखना, पीछे पीछे देखते रहना, ये सारे दिन देखते रहना, ठीक है। ऐसे कोई एक लड़का नजर पड़ जाए जैसे अभी गिर गया था तो आउट ऑफ फोकस होता है, ये वाली चीजें आई इंग्लिश में, ठीक है। फिर मैं बोलता भी रहूंगा तो फिर आएगा कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, ख्याल स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री यूनिट आपके लिए न्यू है क्योंकि इसको आप 10th क्लास में सबसे पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। और कोई भी चीज जो आप पहली बार पढ़ते हैं उसके बारे में अच्छे से उसके बेसिक्स जो है वो क्लियर कर लेने हैं कि वो चीज है क्या, उसका क्या यूज है। ओके ओके, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें हम कुछ टर्म्स ली हुई है हमने यहाँ पे, तो इसलिए लिख दिया हुआ है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखा हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल। सर राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन भी करानी थी हमें, है ना। फिर वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी यूनिट के अंदर, 6th यूनिट के अंदर जब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है। उसमें हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल तो आपने पढ़ा हुआ है, क्या है? 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड मेनी मोर, और भी बड़ा कुछ पढ़ा हुआ है। और टाइप्स की बात करें तो साइड्स के बेसिस पे टाइप्स होते हैं और एंगल्स के बेसिस पे। साइड के हिसाब से आपने पढ़ा हुआ है स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल और इक्विलैटरल के अंदर ऑल साइड्स इक्वल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एंगल के बेसिस पे, सबसे पहले पढ़ा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मीन जिसमें सारे के सारे एंगल्स एक्यूट होंगे। मतलब एक्यूट होने का मतलब 0 डिग्री से बड़े और 90 से छोटे। राइट एंगल ट्रायंगल जो अभी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। एग्जैक्टली वन एंगल हैज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद जिसमें एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 90 से बड़ा होगा उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और छोड़िए, अब हम सबसे पहले फोकस करेंगे आपको राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसमें मैंने बताया कि अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल हैज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसी कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, ठीक है, का मेजर कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ऐसी ट्रायंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अभी बच्चे क्या बोलेंगे? ओके। उसके बाद सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है? चैप्टर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ, पता नहीं क्या चीज है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बता दूं तो ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। ट्राई, देखो इसका ये वाला पार्ट ट्राई, तो ये ले लिया ट्राई, बीच में लिखा है गॉन तो ये ले लिया, आगे लिखा मैट्री तो लिख दिया मैट्रोन। क्या लिख दिया? मैट्रोन। ये तीनों के तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं जिससे हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स बना हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 ग्रीक वर्ड्स हैं तो ट्राई का मीनिंग हो गया 3, गॉन मीन्स साइड और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। अब 3 साइड, तो 3 साइडेड फिगर है ट्रायंगल, स्पेशली कौन सी ली है? राइट एंगल ट्रायंगल। इट मींस मेजरमेंट, मतलब उसका मेजरमेंट करेंगे। मतलब इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम कभी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड करेंगे तो कभी क्या फाइंड करेंगे? उसकी साइड्स फाइंड करेंगे। इट मींस ये पूरी चैप्टर जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसके बारे में स्टडी है, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम? साइड्स। ये हमें बताएगी रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब लिखा हुआ है पूरा जो मैंने यहाँ बनाया हुआ फ्लो चार्ट, इसी को एक्सप्लेन किया है नीचे पहले। The word trigonometry is derived from 3 Greek words, tri meaning क्या लिखा है? 3, gon meaning side and metron meaning measurement. In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. ट्रिग्नोमेट्री हमें रिलेशन बताती है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसकी साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन है। साइड पता है क्या होती है? देखो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पे कौन सी वाली? ABC। कौन सी वाली बच्चे? ABC। तो ABC देखो यहाँ पे एक राइट एंगल है ना, तो कोई बात नहीं, देखो इधर AB लिखो या फिर क्या लिखो? BA लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साइड होगी AB
दूसरी कौन सी लिखो मुझे, BC लिखो या फिर CB लिखो। उसके बाद AC लिखो या फिर क्या लिखोगे, CA, एक ही बात है। उसके बाद इसके एंगल्स कौन से रहेंगे, ये मीन्स एंगल A, एंगल कौन सा वाला B, एंगल कौन सा वाला C। ये वाला एंगल यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है इसलिए ये राइट एंगल हुआ। कौन सा हुआ, ये राइट एंगल। इसको जो मैंने बॉक्स बोला एक्चुअली में ये स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चे, स्क्वायर। और स्क्वायर क्या हो गया, ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। और तो और कहाँ लगे, ओके, A और C, मैंने बोला कि B राइट एंगल है तो A और C क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। क्या है, एक्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है लेकिन बाकी के दो जो हैं वो 0 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है सर जी, अभी तक हमें समझ आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। चलो सर ठीक है, पर पढ़ते क्यों है ये तो बता दो। ठीक है ओके, चलो ये भी बताएंगे, उससे पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आप टाइम देख लो, टाइम दिखाना। अब देखो हिस्ट्री की बात करें तो द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन। ठीक है, इन कंट्रीज में इसका सबसे पहले काम हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब पढ़ाई जो है वहीं से स्टार्ट हो गई। अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड इट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वेरियस स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। एस्ट्रोनॉमर है ना, एस्ट्रोनॉमर कौन हो गए, ऐसे साइंटिस्ट जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, यूनिवर्स की, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। तो एस्ट्रोनॉट भी वर्ड सुना होगा आपने, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या हो गया, ऐसा कोई भी पर्सन जो अर्थ के बाहर स्पेस में जाता है ना, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। अब समझा गई, चलो ठीक है, आपको समझ आ गया। तो सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों करते थे, स्टार्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और फीता लेने के लिए चले जाते हैं, ऐसे नापते नापते रोड नापते जाते हैं। जब आप किसी देखो रोड की लेंथ मेजर करनी होगी तो आप डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं, मतलब फिजिकली उस चीज को जाकर के कर सकते हैं। जैसे दो बंदों को भेज दिया, जाओ यहाँ से लेके प्लास तक का डिस्टेंस मेजर करके आ जाओ, वो करके आ जाएंगे। कैसे, रोड से चले जाएंगे। लेकिन देखो अगर मान लो कि अर्थ से स्टार, जैसे हमारा जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है ना, क्या है, मून के पास, सॉरी अर्थ के पास। तो क्या हुआ कि जब यहां से अगर आपको डिस्टेंस मून का फाइंड करना है या फिर सन का फाइंड करना है या फिर किसी दूसरे प्लेनेट का करना है तो डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है कि आप लोग ऐसे करके फीते पकड़ के ले जाओ, है ना। तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस मेजरमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। ठीक है, समझ आ गया ना। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस। तो चलो सर करते होंगे तो बताओ, आज तो हमारे पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजिकल मेथड्स जो है, हाईली कॉम्प्लेक्स मेथड्स जो है आज की डेट में भी, उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। जिस एप्लीकेशन की बात करें, it is widely used in technologically advanced methods used in engineering and physical science। बोलते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो या फिर कोई फिजिकल साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा क्या है और रोल है। हाईली कॉम्प्लेक्स मेथड जिनको इंसान जो है उसको करने के लिए मुश्किल है। ठीक है, आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं किसमें कंप्यूटर वगैरह में इंस्टॉल हुए तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से वो सोल्यूशन करता है प्रॉब्लम्स का। ठीक है, समझ आ गई। तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पढ़ लिया। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना 90 डिग्री। दूसरे वाले में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। इनका मतलब है 3 साइड मेजरमेंट। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल।
तो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसका काम जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ, इजिप्ट में और बेबीलोन में हुआ। अर्ली एस्ट्रोनॉमर जो स्टार्टिंग में से यूज हुआ, ठीक है। अर्थ से किसी प्लेनेट का या फिर स्टार का डिस्टेंस कितना है इसको फाइंड करने के लिए हुआ। उसके बाद आज की डेट में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा यूज है ना, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेथड्स में। और इसका यूज ज्यादातर इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा या फिर फिजिकल साइंसेस। कौन सी साइंसेस? फिजिकल। ओके, इन दिस चैप्टर सर हमें क्या करना है, हमें तो अभी इंजीनियरिंग थोड़ी हम कर रहे हैं, हम लोग इंजीनियर थोड़ी ना बन रहे हैं, तो अभी हम क्यों बन रहे हैं, लेकिन कल को आपने बनना है, ठीक है, इसलिए आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन दिस चैप्टर, इसी यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसने बोला कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब वो टर्म्स जो हमें आगे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में हेल्प करेंगी। और ट्रिग्नोमेट्रिक्स का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, रिलेशनशिप बताते हैं हमें किसके बीच में, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो लेकिन यहाँ पे जो एंगल यूज करेंगे वो कौन से करेंगे, एक्यूट करेंगे। कौन सा एंगल करेंगे, एक्यूट। चलो ठीक है सर जी, ये रेशियोज क्या है वो बता दो। तो रेशियोज है, देखो यहाँ पे एक चीज सीखना हमें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसको पढ़ना आपने थीटा। क्या पढ़ना है, थीटा। और यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है किसको, एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बताओ कितने एक्यूट एंगल होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि एक जो है वो राइट है। बताया ना मैंने आपको, यहाँ पे इधर बता रहा था, ठीक है। सबसे पहले है साइन, क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा। इतना बड़ा नाम लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। समझना है। दूसरा वाला कोसाइन ऑफ एंगल थीटा मीन्स कॉस थीटा। नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको शॉर्ट लिख सकते हैं टैन थीटा। फिर उसके बाद कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, तो क्या लिखा है, कॉट थीटा। सेकेंड ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। और यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको देखने को मिल गई। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसको छोड़ दो, आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। और ये चीजें आपने ऐसे काउंट लर्न कर लेनी है जैसे आपने अल्फाबेट्स लर्न किए थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे करते हैं। 1 2 3 जैसे स्टार्टिंग में आपने 10 तक रट्टा मारा था, ठीक है, 9 तक एग्जैक्टली आपको चाहिए। 1 की शेप कैसी है, 2 की जैसे, 3 की पढ़ा ना, इस तरह से आप लोगों ने इनको अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से साइन, फर्स्ट नंबर सीरियल वाइज बोलना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। सर एक बात पूछनी है, क्या आप थीटा नहीं बोल रहे थे बीच में, है ना। तो बच्चे थीटा क्या है, एंगल है, वो जो सभी के साथ आना ही आना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या, थीटा तो एंगल है ना। थीटा की जगह पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो उनको भी तो हम एंगल ही मानते हैं, तो वो चीज कुछ ही हो सकती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। 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 फास्ट फास्ट, स्टॉप। राइट, अब आपको ऐसे याद कर लेना है कि फर्स्ट नंबर पे साइन, 5th नंबर पे सेक, वहां मुझे मत देखो, वहां देखती हो, नंबरिंग देखती हो। 4th नंबर पे कॉट,
थर्ड नंबर पे tan, ठीक है, सेकेंड नंबर पे cos। ऐसे आपने सभी याद करने हैं। सर जी नंबरिंग आप तो बोलते कुछ याद करने हैं, तो नंबरिंग क्यों याद करवा रहे हैं? वो तो हमने कर लिया, जो आपने साइन कॉस टेन कॉस कोसाइन वो तो कर दिया, लेकिन ये नंबरिंग क्यों करा रहे हैं? नंबरिंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अगर फार्मूले याद करने हैं, मतलब याद रखने हैं बिना याद किए हुए, तो यहाँ से नंबर लिखो पी बी पी एच एच बी, ऐसे लिखना है आपने पी बी पी एच एच बी। इसमें कोई भी सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे आपको ये याद रखें। कुछ लड़का पहले बोला क्या पंडित क्या था, तो आपको पहले से पता है ना, ये कैसे बता दो आप बोलते हमने पढ़ा ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है स्कूल में क्या? ये देखो, चलो ठीक है, पंडित बद्री, जैसे आपको कुछ और भी बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। और है बोले कुछ भी, मैं तो आपको ऐसे बोला पी बी पी एच एच बी, ऐसे भी ला सकते हैं आप, कुछ भी बना सकते हैं इसका, है बोलो नहीं बोलिए क्या पाकिस्तान का जैसा हिंदुस्तान है नहीं, मुझे ऐसी बातें नहीं बोलते किसी को, हमें क्या है। अब देखो सुनो मेरी बात, अब कोई भूखा प्यासा हो तो देखो, तो हमें ऐसे किसी का मजाक नहीं बना सकते, ठीक है, तो हमें किसी का ऐसा नहीं बनाना है कि जिससे हमें किसी के लिए गलत क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भूखा है प्यासा आप खाना खिला सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन ऐसा वाला नहीं बनाना है। तो इसलिए आप लोग, मैंने बोला कि हाँ अपने लेवल पे आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ओके, देखो जैसे अगर आप लोग लिख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बड़ा होशियार है, तो बड़ा था जरा पी अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन बी, समझा? ये आप लोगों ने सभी ने याद रखनी है। ये साइन का फार्मूला बन जाएगा, ये कॉस का बन जाएगा, ये tan का बन जाएगा, ये कॉट का, ये सेक का, और ये कोसाइन, नंबरिंग भी लिखी हुई है, ठीक है। अब सर इनका यूज क्या है, कैसे करेंगे? मान लो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, कौन सी वाली है? ए बी सी, ठीक है। इसमें बी पे मैंने लिखा हुआ है कितना एंगल है? 90 डिग्री, और ए पे माना हुआ है ये एंगल कितना है? थीटा है। कितना है मुझे? थीटा। ओके, समझाइए अंदर। अब देखो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस एंगल के हिसाब से। तो थीटा यहाँ पे थीटा लिखा है ना, ये थीटा, तो मतलब इसके हिसाब से। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल ना आमतौर पे हम ये मानते थे, ये नीचे वाली होती है बेस, ये खड़ी वाली जो वर्टिकल है ये होती है परपेंडिकुलर, और ये वाली जो लड़की हुई है सीढ़ी की तरह ये हाइपोटेन्यूज। लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था जो आपको पहले नहीं बताया गया, वो अभी बताएंगे कि हाइपोटेन्यूज साइड होती क्या है, कौन सी होती है, बेस कौन सी होती है, और परपेंडिकुलर कौन सी होती है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। अब देखो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाली ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट साइड। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? और जो एंगल, सुन रहे हैं, जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ यूज हुआ है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है बच्चे? परपेंडिकुलर, समझ रहे हो? उसके बाद जो बची हुई होगी वो कौन सी होगी? बेस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग बेस। सर ये तो हमें पहले से पता था कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये नया क्या है इसमें? आपने नया क्या सिखाया? अब देखो, अगर मान लो थीटा यहाँ पे आ जाए, यह थीटा पहले यहाँ लिया ना, अब मैंने वहां ले लिया थीटा, इस ट्रायंगल मेरे पास बनी हुई थी ना पहले से, मैंने यहाँ ले लिया, अब सारा किलर पलट गया सारा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बदल गया। कैसे सर बता दो अभी? सर मैं अगर बताया कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाली है ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो हमें समझ आ गई कि ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन जो एंगल यहाँ पे यूज किया है ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा के हिसाब से देखा जाए, अगर थीटा ऊपर चला जाए तो इसके सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और बची हुई क्या होगी? बेस। बताओ कितने क्वेश्चन समझ आए? ठीक है, आगे चल जाएगा पता। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया ऐसे करके, ऐसे ऐसे 90 डिग्री यहाँ पे, ये है आई है आपके पास एक्स, ये है वाई, और क्या है जेड। मैं बोलूँ कि थीटा यहाँ पे होगा, अगर 90 डिग्री यहाँ पे है, तो अब जिसको पूछूंगा वही बताएगा कि परपेंडिकुलर क्या है। यहाँ पे परपेंडिकुलर सोचना है आपने,
है ना। बेटा साइड से बता देता हूँ, साइड कैसे बोल सकते हो आप, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये इनकी साइड्स हैं, है ना। तो मुझे बताओ, बोलना नहीं है, परपेंडिकुलर, सब लोग बता सकते हैं कोई बात है? कुछ भी बोल सकते हैं, हम बोले नहीं, परपेंडिकुलर पता क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड का नाम बोलना आपको, कौन सी हो सकती है, जेड एक्स, परपेंडिकुलर इसने बताया जेड एक्स, कोई और बताएगा, आप बताओ नीतीश, जेड एक्स सर जी, ठीक है, जेड एक्स ही होगी, क्योंकि आपने बोला कि थीटा के सामने वाली जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, उसके इस बाद हाइपोटेन्यूज कौन बता रहा है, हाइपोटेन्यूज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज अक्ष बताएगा, अक्ष हाइपोटेन्यूज साइड बोलो सुनाओ सी, ज्यादा कौन सी वाली होगी, देखो 90 के सामने वाली कौन सी हो जाएगी, बाई साइड, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। और बच्चे सर एक बची हुई है तो वो क्या होगी, बेस होगी, क्या होगी, बेस। समझा गया, ऐसे एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज साइड को आपने डिसाइड करना है, और रिमेनिंग जो बची हुई होगी वो क्या हो जाएगी, बेस। समझा गया सभी को, ठीक है।